नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो कि डीमार्ट के Q3 रिजल्ट जो कि दिसंबर क्वार्टर तक आ चुके हैं। अभी स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव है, 86 पी पर ट्रेड हो रहा है। तो देखते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा है। अगर आप रेवेन्यू देख रहे हो तो ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुआ है, 15,900 करोड़ से 18,000 करोड़ हुआ है दोस्तों। ओके, मतलब लगभग 10% से 15% तक रेवेन्यू जंप हुआ है। और प्रॉफिट भी आप देखते हो तो मार्जिन ठीक ठाक मेंटेन किया है, 8% मार्जिन मेंटेन किया है। तो उस हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट 856 करोड़ आया दोस्तों के, जो कि ऑल टाइम हाई है। अगर आप देखते हो किसी भी क्वार्टर इस कंपनी ने 856 नहीं किया। ओके, अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो स्टॉक अपना पी होल्ड होना चाहिए, तो स्टॉक नहीं गिरेगा मेरे हिसाब से। अगर जो भी आप होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सकते हो। और बाकी कुछ हाइलाइट्स नहीं है इस क्वार्टर के, यही था। और अगला कंपनी जो हम रिजल्ट देखने वाले हैं वो है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी, जो कि पावर ट्रांसमिशन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बेचता है। ओके, इंटरनेशनली नॉन फेरस मतलब ये फाउंड्री स्टील जो बोलते हैं, राइट, कास्टिंग फोर्जिंग वो करता है। ओके, ये कंपनी अगर आप यहाँ पर देख रहे हो लार्जेस्ट गियर मैन्युफैक्चरर्स है और बल्क हैंडलिंग इक्विपमेंट। ओके, तो ये सब ये करता है। ओके, एल्कॉन अगर हम देखते हैं तो इसका उतना रिजल्ट अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर आप देख रहे हो रेवेन्यू बहुत ही फ्लैट, थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, मगर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट भी आप देखते हो तो मार्जिन सिर्फ 20% रह चुका है, जो कि पिछले साल 27 था। ओके, तो इसलिए इसका प्रॉफिट अगर देखते हो 72 करोड़ हो चुका है, जो कि 100 एंड ऑलमोस्ट 8-10 करोड़ था। ओके, तो बहुत ही गंदा रिजल्ट्स आए एल्कॉन इंजीनियरिंग के। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो स्टॉक ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है, इसलिए इसका स्टॉक भी आप देख रहे हो 15% गिर चुका है। ओके, फ्राइडे तो बहुत ही घटिया रिजल्ट्स आए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के। अगर हम अगली देखते हैं IREDA जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। ओके, जो कि ऑलमोस्ट एक लोन देने वाला कंपनी है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, ये पावर जनरेटिंग कंपनीज के लिए लोन देता है दोस्तों। ओके, तो इसका एक घटिया रिजल्ट आया है, जो कि नेगेटिव न्यूज़ आया है। रिजल्ट अच्छा है मगर नेगेटिव न्यूज़ आया, इसलिए स्टॉक बहुत ही गिर चुका है। अगर आप देख रहे हैं, मैं एक महीने का आपका दिखाता हूँ। 146 था, 146 से 136 गिर चुका है। ओके, रिजल्ट नेगेटिव क्या था देखते हैं डायरेक्टली जाकर। अगर आप सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर ज़्यादा हुआ है दोस्तों के, 1698 करोड़ से 2130 करोड़ रेवेन्यू हुआ है, जंप हुआ है, क्रेजी रेवेन्यू जंप है, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 20% रेवेन्यू जंप है। अगर आप मार्जिन भी देखते हो तो मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, 32 से 34 आएगा ईयर ऑन ईयर। इस हिसाब से प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, 584 करोड़ है दोस्तों, 585 करोड़, जो कि पिछले 2-3 साल में किसी क्वार्टर में भी इतना प्रॉफिट नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया, तो क्योंकि मार्जिन भी ज़्यादा हुआ है, रेवेन्यू भी ज़्यादा है। ओके, 585। और नेगेटिव न्यूज़ क्या है मैं आपको इसके क्वार्टर रिजल्ट्स में बताता हूँ, कि जो क्योंकि ये रिजल्ट्स नीचे हुआ है। क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत अच्छा है तो स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था, मगर नीचे क्यों जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हो कौन सा पेज नंबर 3, ओके, क्वार्टर रिजल्ट्स पेज नंबर 3 में एम्फेसिस ऑफ मैटर, यहाँ पर आप देखते हो तो 400 करोड़ का NPA हुआ है। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं द रिपोर्ट CRA ऑफ द कंपनी वॉज 19.6, कैलकुलेशन वॉज बेस्ड ऑन 50% रिस्क वेटेज। ओके, सो एंड सो फोर्थ। ओके, देयरफॉर इंटरेस्ट income on such accounts NPA in terms of prudential norms of RBI. Recognized on collection basis, allowance of impairment loss can be made to the account according. ओके, तो यहाँ पर कुछ लोन इसके NPA हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि यहाँ पर इनको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिल रहा है। वो अमाउंट हो रहा है 400 करोड़। ओके, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट है दोस्तों। ये एक नेगेटिव रिजल्ट न्यूज़ इस क्वार्टर कंपनी ने दिया है, इसलिए ये स्टॉक नीचे जा रहा है। ओके, तो ये रहे IREDA का रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है मगर न्यूज़ घटिया है। ओके, और तेजस नेटवर्क्स यहाँ पर फिर से घटिया रिजल्ट्स इन्होंने पेश किया है। रेवेन्यू तो फुल फ्लैट से ड्रॉप हो चुका है, लाइक 300 करोड़ रेवेन्यू है। पिछले साल 2642 था और उसके पिछले साल 560।
तो फुली सिक्लिकल है दोस्तों इसके बिजनेस, जो कि अभी टेलीकॉम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा शायद, तो इसलिए इनका लॉस कम हो चुका है, लॉस में आ चुका है कंपनी, जो कि रेवेन्यू बहुत कम है और इनके फिक्स्ड एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, पता नहीं ये कंपनी कैसे चलता है, मगर अगर आप एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस तो उतना ही रहता है, मगर अगर रेवेन्यू थोड़ा थ्रेशोल्ड से नीचे गिरा तो बहुत लॉस हो जाता है। ओके, इनको मटेरियल कॉस्ट नहीं है मगर एम्प्लॉय कॉस्ट है बोले 37% हुआ है। ओके, वहाँ पर तो इनको बहुत रेवेन्यू ज़्यादा करना चाहिए तभी इनका प्रॉफिटेबल होता है। तो इस क्वार्टर इन्होंने बहुत ही घटिया रिजल्ट दिया और फिर से लगातार 200 करोड़ लॉस किया है। ओके, जो कि पिछले साल 1866 करोड़ प्रॉफिट में था। ओके, तो ये भी बहुत घटिया रिजल्ट्स आए हैं तेजस नेटवर्क्स के। अगर हम इन्वेस्टर्स में देखते हैं तो विजय केडिया जी के शेयर्स थे, इसमें उन्होंने पूरा बेच दिया है। ओके, अगर आप देखते हो उनको भी शायद पता लग गया था कि ये लॉस में जाने वाला है। देखते हो 2.29% था और यहाँ पर देखते हो 1 था और यहाँ पर 1 से भी नीचे आ चुका है। ओके, संजय नायक इन्होंने भी बेच दिया है। किस किस ने बेचा है देखते हैं, FIS ने भी लगातार बेच रहे हो। ओके, 11 से 6.2 आया है। सिर्फ DII ने बाई करके रखा हुआ है, पता नहीं क्यों सेल नहीं कर रहे लोग। ओके, सिर्फ प्रमोटर का भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहाँ पर कम था, बाद में क्वेश्चन किया 53.6। यहाँ पर आप देखते हो सिर्फ पब्लिक फंस रहा है दोस्तों। ओके, 32 था और यहाँ पर 35 हो चुका है ऑलमोस्ट। तो पब्लिक को कुछ पता नहीं चल रहा है शायद, पता नहीं। अगर आप यहाँ पर देखते हो जब प्रॉफिटेबल था कंपनी तब 1,72,000 शेयर होल्डर्स थे, अभी अभी बढ़ चुका है 3,48,000 हुआ है, जबकि लॉस में है कंपनी। ओके, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं रिटेलर्स स्टॉक अच्छा नहीं चल रहा है तो मत खरीदिएगा आप, तेजस नेटवर्क्स नॉट रिकमेंडेड। ओके, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।